हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन में। मेरा नाम मनीषा साहू और मैं आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज के इस टॉपिक में हम कुछ नया करने जा रहे हैं। आज हम सीडीपी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी बने रहिए हमारे इस चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन के साथ। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि एवं विकास को डिस्कस करेंगे। ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है, डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, साथ ही साथ दोनों को हम किस प्रकार समझ सकते हैं। तो आज हम एक एक पॉइंट पर आपसे बात करेंगे। आपको ये पता ही होगा कि जब भी हम जन्म लेते हैं, ठीक है, तो एक फर्टिलाइज जो एग होता है उससे हम जन्म लेते हैं। एक फर्टिलाइज एग से जन्म लेकर हम एक ह्यूमन बनते हैं, एक इंसान बनते हैं, एक अडल्ट बनते हैं। और हम जो हैं और हमारी एक पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है, और पर्सनैलिटी को बनने में हमारा ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस प्रकार का रोल प्ले करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, एक दोनों नेचुरल प्रोसेस हैं। ठीक है, और एक व्यक्ति की लाइफ में उसको डेवलप करने में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हर एक व्यक्ति में होता है। तो थोड़ा हम आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जान लेते हैं कि व्हाट इज़ अ डेवलपमेंट एंड व्हाट इज़ अ ग्रोथ। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जो सबसे पहले हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट में हरलॉक जो साइंटिस्ट है, उनकी एक फेमस डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर्स इन प्रेडिक्टेबल एंड ऑर्डरली मैनर एज अ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। मतलब प्रोग्रेसिव का मतलब यह होता है कि जो आगे की ओर कंटिन्यू में चलते रहे। एक बच्चा जो इन्वायरमेंट में आया है, वातावरण में आया है, माँ के गर्भ से बाहर आया है, तो जो उसके अंदर जो भी विकास हुआ है, जो भी परिवर्तन हुए हैं, वह परिवर्तन चाहे मेंटल हो, फिजिकल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, या कोई भी तरह का डेवलपमेंट हो, वह क्या होता है, हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, प्रगतिशील होता है। यानी हमेशा विकास क्या है, आगे की ओर होता है। तो डेवलपमेंट हमेशा क्या होगा, प्रोग्रेसिव तरीके से होता है, हमेशा निरंतर आगे चलता रहता है। इसके बाद देखिए अगला, हम इसके अंदर के डेफिनेशन को समझते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोग्रेसिव समझ लिया। अब प्रेडिक्टेबल क्या होता है। प्रेडिक्टेबल जो विकास की प्रक्रिया होती है, जो डेवलपमेंट होता है, वो कैसा होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, भविष्य का वाणी कर सकते हैं। मतलब जो डेवलपमेंट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आगे चलकर बच्चा किस प्रकार का हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो डेवलपमेंट होता है ऑर्डरली। ऑर्डरली मतलब एक क्रम से, सिस्टमैटिक क्रम से होता है। यानी कि अगर हम एक गति के विकास को देख रहे हैं, ठीक है, उस क्रम को देख रहे हैं। देखिए जैसे बच्चा पहले क्या करता है, धीरे धीरे रेंगता है, फिसलता है, ठीक है, फिर उसके बाद आगे खिसकने की प्रयास करता है, बैठता है, और उसके बाद वो चलना प्रारंभ करता है। मतलब यह है कि इन क्रियाओं में क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है, एक ऑर्डर में चलता है, तो या सीक्वेंस में होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, ऑर्डरली होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। इसका मतलब यह होता है, एक्सपीरियंस अनुभव बोल सकते हैं, मैचुरेशन मतलब परिपक्वता की ओर। ठीक है, तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो मैचुरेशन और एक्सपीरियंस से भी होता है। जो किसी व्यक्ति में डेवलपमेंट हो रहा है तो वह एक्सपीरियंस के माध्यम से भी हो सकता है। एक्सपीरियंस मतलब इसमें हम लर्निंग से ले सकते हैं। लर्निंग मतलब सीखना। हम डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं सीखते चले जाते हैं, लर्निंग करते चले जाते हैं, हम सीख रहे हैं, तो उससे भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है कि हम सीखते हैं तो हमारे अंदर कुछ चेंजेस होती हैं।
डेवलपमेंट होता है और ये हमारे परिपक्वता से या मैच्योरेशन से जो हमारे अंदर जो डेवलपमेंट होता है हम उसे क्या बोल सकते हैं, विकास कह सकते हैं, डेवलपमेंट कहा जा सकता है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो डेवलपमेंट, ये डेफिनेशन के माध्यम से समझें। अब अगर हम देख रहे हैं कि ये डेवलपमेंट क्या होता है, तो यहाँ पर हम एक और चीज़ बोल सकते हैं कि जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, विकास कह सकते हैं। वेयर देयर इज अ मैच्योरिटी इज अवर मेंटल, ठीक है, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल पैटर्न, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे विकास कहेंगे। ये तो हुई डेवलपमेंट की बात। हम थोड़ा सा अगर ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ को देखते हैं, तो ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ यह है कि जब हमारी बॉडी या हमारे शरीर या उसकी संरचना धीरे धीरे बढ़ती है तो उसे हम ग्रोथ कह सकते हैं। मतलब ग्रोथ एक लिमिट पॉइंट पे है और आपका डेवलपमेंट ब्रॉड एरिया पे चले जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट, दोनों के डिफरेंसेस से एक साथ देखते हुए चले जाते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। जैसा देखिए, सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों को कंपेयर करते चलते हैं। तो ग्रोथ के अंतर्गत रिफर्स टू इंक्रीज इन फिजिकल एस्पेक्ट्स। जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ में केवल हमारे शरीर की संरचना, उसकी आकार क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इंक्रीज इन फिजिकल एस्पेक्ट, शारीरिक पक्ष में परिवर्तन, ठीक है, यही कहा गया है। और जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास की प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है, उसमें हमारा जो फंक्शनल एरिया है, वर्किंग एरिया है, जैसे हमारा मेंटल प्रोसेस, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, वो बढ़ते चले जाता है, वो आपका डेवलपमेंट कहलाएगा। इसके बाद देखिए जो सेकंड पॉइंट है वो है ग्रोथ इज एक्सटर्नल लेवल। मतलब जो ग्रोथ क्या होती है, वृद्धि की प्रक्रिया, उसका स्वरूप क्या होता है, सिर्फ बाह्य होता है। बाह्य मतलब हम पहले भी देखें कि इसमें हमारा सिर्फ शरीर क्या हो रहा है, बॉडी की स्ट्रक्चर क्या है, बढ़ती चली जा रही है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है ग्रोथ इज एक्सटर्नल लेवल। डेवलपमेंट में दोनों चीज़ें होती है। डेवलपमेंट इज बोथ एट एक्सटर्नल एंड इंटरनल, मतलब इसमें आंतरिक परिवर्तन भी हो रहा है और बाह्य परिवर्तन भी हो रहा है। आंतरिक परिवर्तन मतलब हमारा मेंटल, हमारी वैल्यू, हमारा सोचने का तरीका, हमारा बिहेवियर, हमारा जो सामाजिक डेवलपमेंट है, ठीक है, हमारा जो बौद्धिक डेवलपमेंट है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। और बाह्य में हमारा जो फिजिकल है, शारीरिक पक्ष है, वो चेंज हो रहा है। जैसे ये तो हुआ ये, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, ग्रोथ में अगर हम देखते हैं चेंजेस इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, मतलब मात्रात्मक परिवर्तन। वृद्धि में हमारी जो है मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, यानी कि जैसे जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे कोई एक बच्चा है, ठीक है, तो उसका हम भार को माप सकते हैं, उसकी वेट माप सकते हैं, उसकी हाइट माप सकते हैं, ठीक है, उसका साइज़ को माप सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो बोथ होता है, मतलब क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। उसमें मात्रात्मक परिवर्तन भी होता है, उसके गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। मान लो एक बच्चा है, तो हम बोल सकते हैं जैसे इसमें एक वृद्धि क्या है, ठीक है, जिसको हम क्या है, वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। क्या क्या माप सकते हैं, जैसे हम इसकी हाइट माप सकते हैं, ठीक है, उसकी लेंथ माप सकते हैं, उसका वेट माप सकते हैं। यानी कि जिसको हम माप सकते हैं, कह सकते हैं कि वो क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उसमें हम की बात कर रहे हैं तो हम उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। क्वालिटेटिव की अगर बात करें तो गुणों में कितना परिवर्तन आया, उसकी क्वालिटी में कितना परिवर्तन आया, ठीक है। क्वालिटेटिव को हम माप नहीं सकते, जो गुण को हम उसके माप नहीं सकते, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व तो कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि अगर हम वृद्धि में इसकी देख रहे हैं तो कि वैल्यू को 1.5 किलोग्राम हो, तो हम इस टाइप से वैल्यू को क्या माप नहीं सकते हैं। उसकी कार्य क्षमता कितनी है, उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, ठीक। विकास क्या है, मतलब डेवलपमेंट क्या है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। लेकिन
वृद्धि क्या होती है, केवल मात्रात्मक ही होती है, क्वांटिटेटिव होती है, जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है। ठीक है, ये फिजिकल में आता है। इसके बाद देखिए अगला है अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट है, हाँ, जो वृद्धि है वो क्या है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल चेंजेस। इसमें फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, मेंटल चेंजेस भी होती हैं, सोशल चेंजेस भी होती हैं। मतलब ओवरऑल जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपके डेवलपमेंट के अंतर्गत। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ये जो है डेवलपमेंट जो है वो आप इसका वृद्धि की ग्रोथ का पापा है, ये इसका बेटा है, मतलब इसका एक पार्ट है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट हम देख रहे हैं, लिमिटेड स्कोप, सीमित क्षेत्र। ठीक, जो डेवलपमेंट ग्रोथ होता है उसका एक लिमिटेड क्षेत्र होता है। कैसे लिमिटेड क्षेत्र होता है कि जो वृद्धि होती है हमारी वो सीमित कैसे हो सकती है। मान लो एक बच्चा है, ठीक है, अगर उसकी शारीरिक उसमें बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, जैसे उसका शरीर बदल रहा है, उसका हाइट बदल रहा है, उसका हाइट चेंजेस हो रहे हैं, वेट चेंजेस हो रहे हैं, मतलब वृद्धि सिर्फ क्या है, किसी एक पक्ष को ही एक्सेप्ट कर रही है, जो एक ही पक्ष को दिखा रही है, पूरे गुणों की वृद्धि नहीं हो रही है। तो इसमें क्या है, केवल मात्रात्मक क्षेत्र को ही यह दिखाता है। लेकिन डेवलपमेंट का एरिया कैसा होता है, वास्ट एरिया होता है। क्यों वास्ट एरिया होता है, क्योंकि हम डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, उसके सभी पक्षों का डेवलपमेंट कर रहे हैं, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव। ठीक है, इसमें अंतर्गत सभी पक्षों का हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट हम देख रहे हैं, ग्रोथ में नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, जरूरी नहीं है कि ग्रोथ से ही मतलब विकास होगा तभी उसकी वृद्धि होगी, ऐसा नहीं कहा है। अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं तो मान लो कोई एक ये बच्चा है, ठीक है, ये एक जैसे मान लो इसमें एक ये कोई बच्चा है, इसका ग्रोथ हो गया, ठीक है, इसका विकास हो गया। अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो इस बच्चे का फिज़िकल ग्रोथ क्या क्या होगा। फिज़िकल ग्रोथ में इसकी हाइट होगी, इसका वेट होगा, इसका हेल्थ होगा, इसका बाहरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, फिजिकली होगा, इसके दांत परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया, सब ग्रोथ हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि इसका क्या हो, पूरा ग्रोथ हो गया हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें ओवरऑल ग्रोथ हुआ हो। इसका सोशल ग्रोथ हो भी सकता है कि इसका सोशल ग्रोथ ना हुआ हो, मेंटल ग्रोथ ना हुआ हो, कॉग्निटिव इसका विकास नहीं हुआ हो। ठीक है, हम देखते हैं ना कई बच्चे जो एकदम बड़े भी हो जाते हैं लेकिन उनके सही तरीके से उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, मानसिक जो प्रक्रिया होती है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ हो रहा है तो उसका डेवलपमेंट भी हुआ। तो ये डिपेंड करता है उसकी हेरिडिटी कि उसको क्या क्या गुण मिले हो। अब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्या कहा गया है कि विकास के वृद्धि के बिना भी संभव है। डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। अब इसका दूसरा पहलू देख रहे हैं। तो ये कैसे संभव है कि बिना वृद्धि के भी विकास हो सकता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो यहाँ पे भी एक बच्चा आ जाता है, ठीक है, जिसकी वृद्धि नहीं हुई है, मतलब उसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हाइट नहीं बढ़ी होती, कई लोगों का वेट नहीं बढ़ा होता, किसी का फिजिकल डेवलपमेंट सही से नहीं होता, हो सकता है उसको कुछ डिसीज़ हो गया हो, इसकी वृद्धि उतनी नहीं हो पाई वो जितनी होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये तो नहीं बोल सकते कि उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आप में से अगर हम कई बच्चों को देखते हैं तो कई बच्चे कैसे होते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, कई लोग की हाइट नहीं बढ़ती है लेकिन फिर भी उनका सोशल डेवलपमेंट अच्छी होता है, मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होता है, उनका ग्रोथ, ठीक है, वो भी अच्छा रहता है, वो सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख जाते हैं। लेकिन उनका जो फिज़िकली
डेवलपमेंट हो वो नहीं हो पाता है। लोगों से वो अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं, तो उनका बस क्या बोला जा सकता है कि फिजिकली जो डेवलपमेंट है वो नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो सकता, विदाउट ग्रोथ भी डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें और देखिए एक पॉइंट और है, इसके पॉइंट के अंतर्गत है आपका कि ये जो इट स्टॉप्स ऑफ मैच्योरिटी, मतलब जो वृद्धि है हमारी वो एक टाइम के बाद क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहते हैं। विकास की प्रक्रिया जो है कंटिन्यू निरंतर चलती रहती है। जैसे वृद्धि क्या कहीं ना कहीं एक टाइम पर आकर रुक जाएगी, वो हमेशा हमारे शरीर में हम बढ़ते थोड़ी ना रहेंगे, तो हमारी वृद्धि नहीं होती। जब बालक क्या होता है, एक परिपक्व, एक मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाता है, परिपक्व अवस्था पर आ जाता है, तो क्या होता है उसका जो ग्रोथ है, ठीक है, वो एक टाइम के बाद रुक जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो निरंतर क्या होता है, निरंतर ग्रोथ करते रहता है, मतलब उसका डेवलपमेंट हमेशा एक कंटिन्यू प्रोसेस में चलता है। जैसे मान लो अगर हम ये कहें कि हमारा जो विकास है वो है एक जीवन पर्यंत चलते रहता है, तो एक बार हम इस बात को हम याद रख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसमें क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है, निरंतर चलने की एक प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि क्या है, एक समय के लिए ये स्टॉप हो जाती है। ठीक है, जब उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, किसी बालक में मैच्योरिटी आ जाती है तो क्या होता है, लेकिन वृद्धि रुक तो गई है पर उसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। मान लो कोई बच्चा है, किसी बच्चे की जितनी वृद्धि होनी थी, ठीक है, एक टाइम तक हो गई, उसका दांत बढ़ गया, बाल हो गया, उसका सोशल मतलब उसके सोशल डेवलपमेंट भी हो गया। लेकिन अगर हम इसकी वृद्धि, मतलब इसका जो वृद्धि है वो एक स्टॉप हो गया, लेकिन हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम इसकी विकास की बात कर रहे हैं, जैसे आपकी बात किया जाए, तो क्या एक वृद्धि होने के बाद, एज होने के बाद उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं होता? सोशल में डेवलपमेंट होता है, वो निरंतर कुछ ना कुछ सीखते चले जाता है। तो हमको पता है कि लर्निंग क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, जो हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। तो डेवलपमेंट भी क्या है, जीवन पर्यंत सीखने की प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि में ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ होता है, ठीक है, जो वृद्धि होती है वो केवल शारीरिक पक्ष में ही परिवर्तन लाता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो शारीरिक पक्ष के साथ साथ उसके मानसिक, उसके सामाजिक, उसके इमोशंस, ठीक है, उसके बौद्धिक पक्ष में भी परिवर्तन लाता है। जो वृद्धि का स्वरूप होता है वह कैसा होता है, सिर्फ एक्सटर्नल लेवल पर होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होते हैं। ग्रोथ है क्वांटिटेटिव होता है, उसको हम माप सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को हम उतना नहीं माप सकते। ठीक है, जो ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है, और डेवलपमेंट ओवरऑल चेंजेस को दिखाता है। ग्रोथ का क्षेत्र क्या होता है, लिमिट होता है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट का क्षेत्र क्या होता है, वास्ट होता है। ग्रोथ को हम माप सकते हैं, जैसे मैंने पहले बार, डेवलपमेंट को हम नहीं माप सकते। उसके साथ साथ जो ग्रोथ है वो जरूरी नहीं है कि वृद्धि होने से विकास भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन डेवलपमेंट जो रहता है वो वृद्धि के बिना भी पॉसिबल है। डेवलपमेंट की प्रक्रिया निरंतर रहती है, लेकिन वृद्धि क्या एक टाइम के बाद रुक जाती है। आई होप आप लोगों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों में डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे। दोनों, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको बीएड से संबंधित या इससे संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें कोई सजेशन देना चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स पर आप बता सकते हैं।